तो तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। बहुत उम्दा तरीके से आप लोग जो है इन वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। तो वीडियो की इस कड़ी में दोस्तों आज मैं आप लोगों के पास में एक और रोचक कहानी लेकर आया हूं। और वो रोचक कहानी है दोस्तों आपके माँ ज्वाल्पा देवी के बारे में। माँ ज्वाल्पा देवी आखिरकार क्या चीजें हुई कि माँ पार्वती ने ज्वाला के रूप में आपके पौड़ी गढ़वाल के इस क्षेत्र पर क्या लिया, भाई अवतरित होती हैं। तो कहानी बोली जाती है दोस्तों आपके सतयुग की। कहा जाता है कि सतयुग के टाइम पर आपके एक राक्षसों के एक राजा हुआ करते थे। और उन राजा का नाम हुआ करता था दोस्तों पुलोम। राजा का नाम क्या हुआ करता था? पुलोम, है ना। राजा का नाम था आपका पुलोम। इस पुलोम की एक बेटी हुआ करती थी दोस्तों। इस बेटी का नाम था सची। क्या नाम था? बेटी का नाम था सची। इन बेटी को आपका इंद्र जो है इतने पसंद आ गए। आपको राजा पता ही होगा, इंद्र जो है आपके देवताओं के राजा माने जाते हैं। और देवताओं के राजा इंद्र आपको इतने ज्यादा पसंद आ गए कि आपने क्या कर दिया, मां पार्वती को खुश करने के लिए और इंद्र को पति के रूप में पाने के लिए इस वाले क्षेत्र में जहां पर ये मंदिर पीछे आपको दिख रहा है दोस्तों, वहां पर क्या करने लग गए, तपस्या करने लग गए। तब जाके ऐसा कहा जाता है कि मां पार्वती ने क्या किया, इस जगह पर दीप्त ज्वाला के रूप में एक शब्द यूज किया जाता दोस्तों, दीप्त ज्वाला, यानी कि वो ज्वाला जो कि आपकी बहुत ज्यादा प्रकाशमान है। दीप्त का मतलब होता है प्रकाशमान। दीप्त ज्वाला के रूप में यहां पर क्या हुई, प्रकट हुई। इसी वजह से स्थानीय लोगों के द्वारा इस जगह को बहुत पवित्र आपका दोस्तों माना गया। और तब जाके ऐसा बोला जाता है, यहीं के लोगों ने यहां पर क्या कर दिया, मां ज्वाल्पा देवी के नाम पर मां पार्वती का नाम क्या रख दिया, यहां पर ज्वाल्पा देवी रख दिया। दोस्तों ध्यान रखना, मां ज्वाल्पा देवी, ज्वाल्पा देवी के को यहाँ पर आपका आसीन कर दिया गया। और तब से लेकर अब तक, जो अब वर्तमान समय तक लगातार दोस्तों यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। यहाँ माँ को मनोकामना पूरी करने वाली देवी के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो सची हुआ करती थी राक्षसों की देवी, वो सची भी पति के रूप में आपके इंद्र को पाली। अब बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये जो माँ ज्वाल्पा है वो कौन सी नदी के किनारे पर है। वैसे तो ये जो वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, शॉर्ट वीडियो, ये तो वैसे आपके उत्तराखंड हो, चाहे वो आपके भारतवर्ष हो, या फिर कहीं से भी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये कहानियां जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। परंतु अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन के, या फिर उत्तराखंड के किसी भी एग्जामिनेशन की, तो आप लोगों के लिए कुछ फैक्चुअल्स भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो आपका मंदिर है माँ ज्वाल्पा देवी का, ये मंदिर पड़ता है आपका कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पर है दोस्तों? पौड़ी गढ़वाल। अगर हम मंदिर के बारे में बात करें कि कौन सी नदी के किनारे पर है, तो नयार नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है? नयार नदी के किनारे पर। कहा जाता है कि पौड़ी गढ़वाल से लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर और कोटद्वार से 30 से 32 किलोमीटर दूरी पर आपका ये मंदिर स्थित है। कहा जाता है दोस्तों, आगे चल के देखो क्या हुआ, क्योंकि माँ ने ज्वाल्पा देवी के रूप में यहाँ पे ये पे ज्वाला के रूप में प्रस्तुत हुई थी या फिर अवतरित हुई थी, तो यहाँ के लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया। तब से लेकर अब तक लोगों ने यहीं के क्षेत्रों से क्या, आपके दिए को जलाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि तब से लेकर अब तक क्या जलता है यहाँ पर, एक अखंड दीप जलाया जाता है दोस्तों, अखंड दीप। अब हमारे पास में क्या हुआ, एक राजा हुए उत्तराखंड में, गढ़वाल वंश के एक राजा हुए। उन राजा का नाम था प्रद्युम्न शाह दोस्तों। राजा का क्या नाम था? प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह राजा होते हैं आपके 1800 1886 से लेकर, और आपके देखो मैंने गलत लिख दिया, 1786 से लेकर 1804 के बीच में। जब प्रद्युम्न शाह राजा हुए गढ़वाल वंश के, तो राजा ने क्या किया, इस मान्यताओं को देखते हुए राजा ने यहाँ के क्षेत्रों में 11.83 एकड़ जमीन, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों जरा, 11.83 एकड़ जमीन आपकी किसको दी गई, यहाँ के गांव के क्षेत्रों को दे दी गई। और ये जमीन जो है सिंचित जमीन बोली जाती है। इस जमीन पर क्या बोला गया कि मां ज्वाल्पा देवी का जो अखंड दीप है
वो कभी भी आपका बुझना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या उगाया जाए? राजा ने कहा कि यहाँ गाँव के लोग ही सरसों की खेती यहाँ पर करेंगे, उसी सरसों से सरसों का तेल बनाएँगे और उसी तेल से माँ ज्वालपा देवी का जो अखंड दीप है, वो आपका जलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आप लोग ज़रा, माँ ज्वालपा देवी थोड़ा-सा ब्लर्ड फ़ोटो है, परंतु ये इस प्रकार से यहाँ पर आपकी उपस्थित हैं, है ना? और भी आपको दिखेगा, तो ये पूरा का पूरा मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार से आपका विद्यमान है। कई सारे जो इधर साइड के जो गाँव के लोग हैं, वही माँ ज्वालपा की यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। बाहर के काफ़ी सारे लोग जो हैं अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए, जैसे कि सची की जो कहानी आपकी मैंने आपको बताई कि उनकी मनोकामना भी पूरी हुई, तो तभी जाके लोगों यहाँ पर बहुत सारी भीड़ यहाँ पर उमड़ती है। दोस्तों, तो ये थी कहानी कुछ आपके माँ ज्वालपा देवी के बारे में आज। कुछ और कहानियाँ भी मैं आप लोगों के पास में इसी प्रकार से लेके आऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपको फिर से नई क्लास में, नई वीडियो के साथ में। तो मैं आपका उत्तराखंड टीचर दीप मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से एक बारी फिर से। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।